अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब चैनल द एकेडमिक। इस वीडियो का पर्पस स्टूडेंट्स को आईटी की स्टडी और उसकी ब्रांच के मतलब बताना है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स आईकॉम करके आते हैं तो उनको अपनी आगे बैचलर की डिग्री के बारे में स्टडी करना होता है कि वो किस टाइप की अपनी नेक्स्ट डिग्री करेंगे। तो आईकॉम के मोस्टली स्टूडेंट्स आगे आईटी को ही लेके जाते हैं। तो हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ आईटी क्या है, इसकी क्या क्या वर्किंग है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जो आगे काम कर रही हैं। So let's study what is IT. The study or use of systems, especially computers and telecommunications, for storing, retrieving and sending information. अपनी इंफॉर्मेशन को कहीं स्टोर करवाना, उसको बार बार रीयूज़ करवाना और किसी को भेजने के लिए जिस टाइप की हम टेक्नोलॉजीज या जो भी वेज हम यूज़ करते हैं वो सारे हम आईटी के अंदर स्टडी करते हैं। आईटी की यूजेस कहाँ पे हमारे, वैसे तो आईटी की जो यूजेस है वो हमारी डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं। लाइक हमारे कम्युनिकेशन, हम आपस में जो एक दूसरे को टेक्स्ट वगैरह करते हैं, हमारी बिजनेस में यूज़ हो रहे हैं, हमारी कॉमर्स वर्किंग में यूज़ हो रहे हैं, हमारी ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ होते हैं, और हमारी बैंकिंग के अंदर जब हम कोई भी डाटा एंटर या स्टोर करवाते हैं उसके लिए यूज़ होते हैं। बहुत साल पहले तो इन कम लोगों को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लेटर्स लिखने पड़ते थे। वो लेटर्स लिखते थे और लोगों तक अपनी कम्युनिकेशन पहुंचाते थे। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारी इस सारी की सारी कम्युनिकेशन को बहुत इजी कर दिया है थ्रू टेलीफोन्स, मोबाइल्स और इंटरनेट। कुछ ब्रांचेस को स्टडी कर लेते हैं कि कौन कौन सी आईटी की मेन ब्रांचेस होती हैं जो कि बैचलर में बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। सबसे पहले होती है कंप्यूटर प्रोग्रामर्स। इसमें हम प्रोग्रामिंग, कोडिंग वगैरह स्टडी करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट, इसमें हम कंप्यूटर के सारे सिस्टम्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के बारे में स्टडी करते हैं। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर्स, मतलब कि अपने सिस्टम को कैसे मैनेज करना है वो सारा इसके अंदर स्टडी करते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, हमारा जितना भी डाटा कहीं पे पड़ा हुआ है उसको लोगों के सामने किस फॉर्म में लेके आना है या कहाँ पे किस टाइम पे लेके आना है वो सारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही करती है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, वेब डेवलपर्स, कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर्स, इसमें सारे हम कंप्यूटर की सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते हैं। अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे सिक्योर करवाना है लोगों से, वेबसाइट्स कैसे डेवलप की जाती हैं, कंप्यूटर के नेटवर्क आर्किटेक्ट्स कैसे बनते हैं, हम कैसे इंटरनेट से लिंक करते हैं अपने आप को। नेटवर्क एंड कंप्यूटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, हमारी नेटवर्किंग किस तरीके से हो रही है, कैसे कैसे लोगों को उनको इंफॉर्मेशन अपनी ऑनलाइन नेट के थ्रू मिल रही है, वो सारा इस नेटवर्क और सिस्टम एनालिसिस में पढ़ेंगे। ग्राफिक्स एंड इफेक्ट्स, ये वैसे मोस्टली इतनी करवाई नहीं जाती लेकिन ये एडोब के सिस्टम्स वगैरह में होती है। हमारे ग्राफिक्स करवाने के लिए, गेम्स की डेवलपमेंट के लिए जो ग्राफिक्स यूज़ करते हैं, मूवीज़ में जो इफ़ेक्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं, ये उसकी ब्रांच होती है। सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं अपनी प्रोग्रामिंग को। प्रोग्रामिंग क्या होती है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग एन एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक कंप्यूटिंग रिजल्ट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। प्रोग्रामिंग हमारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, कोवाल लैंग्वेज, हमारी जावा लैंग्वेज सबसे बड़ी लैंग्वेज, फॉर्चनेट लैंग्वेज, ये डिफरेंट कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं जिससे हम कोई भी किसी भी टाइप को सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर हम कोडिंग करते हैं और अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हमने एक बिल्डिंग हमने बिल्ड करनी है तो उसके लिए हम क्या पहले करेंगे, उसका बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाएंगे। उसको बिल्ड करने के लिए फिर हम ईंटों का इस्तेमाल करेंगे, ईंट रखेंगे और बिल्डिंग बनेगी। इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर हम अपना पहले एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं। हम डिज़ाइन करते हैं कि हमें किस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाना है। उसके बाद फिर हम कोड, वहाँ पे तो हम ईंटें इस्तेमाल करते हैं ना, तो कंप्यूटर के अंदर हम कोड्स इस्तेमाल करते हैं। कोड्स लिखते हैं और अपना एक पूरा सॉफ्टवेयर या अपना कोई भी एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या टास्क को हम डेवलप करवाते हैं। उसके बाद हमारे नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट की। इसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट के अंदर हम लोग रिसर्च करते हैं अपने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के ऊपर जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है। as well as they need to analyze the work being done by organization to identify the way in which the best
कैन बी सर्व बाय कंप्यूटर सिस्टम। जितने भी हमारे कंप्यूटर के सिस्टम चल रहे होते हैं उनको बैक एंड पे जो चलाने का सारा वर्किंग होता है हमारे, वो सॉफ्टवेयर वर्किंग हो या हार्डवेयर वर्किंग हो, उसको कोई ना कोई तो ऑर्गेनाइज करवा ही रहा है ना, कोई ना कोई तो वर्किंग कर रहा है ना। तो इन सबको चलाने का सिस्टम होता है वो सारा कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट में स्टडी किया जाता है। लाइक हमने ये नाम सुना होता है कि सर्वर वर्किंग, तो सर्वर वर्किंग सारा इसके अंदर ही स्टडी की जाती है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है ब्रांच आईटी मैनेजर्स की, कि किस तरीके से अपने कंप्यूटर को और उसकी इंफॉर्मेशन को मैनेज करवाना है, और जो इसको मैनेज करवाते हैं उनको फिर आईटी मैनेजर्स कहा जाता है। इसकी कंप्लीट स्टडी की जाती है कि हमें किस तरीके से अपनी वर्किंग करनी है, प्लान किया जाता है और फिर कोऑर्डिनेट किया जाता है लोगों के साथ, और अपनी डेली जो किसी भी, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हैं तो अपनी एक्टिविटीज़ डेली की ऑर्गेनाइज करवाते हैं। वो सारी स्टडी जितनी मैनेजिंग की स्टडिंग आती है वो सारी आईटी मैनेजर के अंदर ही आती है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ब्रांच आती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स की। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यूज स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा। द रोल में इंक्लूड्स कैपेसिटी प्लानिंग, इंस्टॉलेशन, configuration, database design, migration, performance monitoring, security troubleshooting as well as backup and data recovery। जितने भी हमारे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत बड़ा नाम है डेटाबेस का, कंप्यूटर के अंदर बहुत बड़ा नाम है। हमारा किसी भी टाइप का डाटा, कोई भी डाटा जो हम कहीं पे भी स्टोर करवाते हैं उसको फिर लोगों के सामने ऑर्गेनाइज करवाते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लाइक गूगल के ऊपर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो डाटा है उसके ऊपर डेटाबेस यूज़ होती है, बहुत डाटा उसके ऊपर स्टोर है, डाटा वो स्टोर है, हम वहाँ पे सर्च करते हैं, हमारे सामने डाटा निकल आता है। तो जो बैक एंड पे जितना भी वर्क हैंडल किया गया है और हमारे सामने जो शो आउट हो रहा है वो सारा डाटा बेसिस के थ्रू करवाया गया है। तो डाटा बेसिस एडमिन्स जो होते हैं वो उसको सॉफ्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, डाटा को स्टोर करवाते हैं, उसकी इंस्टॉलेशन, फिगरेशन, हर टाइप का डिज़ाइन उसका परफॉर्म करवाने का, उसकी सिक्योरिटी, सारा उसका बैकअप और डाटा रिकवरी सारे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में ही की जाती है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट बात होती है वेब डेवलपर्स की। वेब डेवलपर्स मोस्टली वेबसाइट्स को जो डेवलप करते हैं उसकी स्टडी होती है। वेब डेवलपमेंट इज़ अ प्रोग्रामिंग हु स्पेशलाइज इन or is specially engaged in the development of worldwide application using a client server model। ये वेबसाइट डेवलपमेंट सिर्फ उन लैंग्वेजेस में, मतलब कि उन सॉफ्टवेयर वगैरह पे की जा सकती है जिसके अंदर क्लाइंट सर्वर मॉडल यूज़ हो सकता है। जैसे कि क्रोम के ऊपर ऐसा हमारा वो सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर क्लाइंट सर्वर मॉडल यूज़ हो रहा है। जैसा कि अगर हम एज अ क्लाइंट वर्किंग करते हैं, उसके ऊपर हम क्रोम ओपन करते हैं, अपने सर्च बार के ऊपर कुछ भी राइट करते हैं और उसको सर्च करते हैं, तो सर्च करके जब हमारे सामने आता है वो सारा क्राइटेरिया बैकएंड पे जो कर रहा है वो हमारा सर्वर कर रहा होता है, हमारे सामने हर डाटा को प्रेजेंट कर रहा होता है। तो वेबसाइट्स जो होती हैं हम सिर्फ वो ऐसा प्रोग्राम है, ऐसी प्रोग्रामिंग है जिसको हम सिर्फ क्लाइंट सर्वर मॉडल के ऊपर ही डेवलप कर सकते हैं। अगर वो नहीं होगी तो हम अपनी वेबसाइट्स को कहीं भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ब्रांच आती है नेटवर्क एंड कंप्यूटर सिस्टम्स की। नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम्स के ये हमारे डेली जो नेटवर्क की वर्किंग होती है, हमारा जो इंटरनेट पे हम वर्किंग करते हैं, उन डेली ऑपरेशंस को यही नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स देखते हैं, एडमिन संभालते हैं। हमारी डेली की इंस्टॉलेशन, हम जो भी चीज़ नेट से सर्च आउट करते हैं उसको बैक एंड पे कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही होती है। तो जितनी भी हमारी नेटवर्किंग की स्टडी होती है वो हम नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम में पढ़ते हैं। हमने बहुत ये नाम सुना हुआ है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क सेगमेंट्स, इंट्रानेट्स एंड अदर डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। ये सारे डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं कि हमारे डाटा को हमसे कम्युनिकेट करने के लिए ये वेज होते हैं, ये हम तक वो नेट पहुंचाने के वेज होते हैं। तो वो सारे हम नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ब्रांच है नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट। इस वक्त पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा इशू सिक्योरिटी ही है। हम चाहते हैं कि हमारा डाटा जहाँ पर भी हो सिक्योर रहे। हम जाहिर बात है इतना बड़ा डाटा इस टाइम में पूरे वर्ल्ड में पड़ा हुआ है, हर जगह पे पड़ा हुआ है। तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो हम चाहते हैं कि लोगों के सामने शॉर्ट ना हो,
वो सिर्फ स्पेशल लोगों के सामने शो हो। तो सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू होता है। जैसे कि अगर आप मेरी फॉर एग्जांपल कि फेसबुक है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी फेसबुक की सारी स्टोरीज लोगों को शो आउट हो, लेकिन मेरी ईमेल शो ना हो, लोगों को पता ना हो कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, लोगों को मालूम ना हो कि मेरा फ़ोन नंबर क्या है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को छुपाना, सारा ये सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा अहम है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट, इसके अंदर हम सिक्योरिटी सिस्टम पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम अपने किसी भी इंफॉर्मेशन को हैकर से, साइबर अटैक्स वगैरह से कैसे बचा सकते हैं, अपने जो भी वर्किंग हम कर रहे हैं उसमें नेटवर्क में ट्रैफिक से कैसे बचा सकते हैं। हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो सर्वर के सामने शो होती है लेकिन बेसिकली नहीं हो रही थी, हम चाहते हैं कि वो भी उसके सामने शो आउट ना हो। तो वो सारी सिक्योरिटी एनालिस्ट हम नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट के अंदर ही पढ़ते हैं। तो अब तक ये जितनी भी सारी हमने ब्रांचेस पढ़ी हैं, ये सारी कंप्यूटर की ब्रांचेस हैं। जो भी हमारे बैचलर के स्टूडेंट स्टडी करेंगे इसके अंदर, वो सारी इस टाइप की ब्रांचेस स्टडी करेंगे, इस टाइप की ही चीज़ों को स्टडी करेंगे। उनको शॉर्ट फॉर्म कोर्सेज वगैरह में कर दिया जाएगा और वो उसको 4 इयर्स के लिए पढ़ेंगे या 2 इयर्स के लिए पढ़ेंगे। ये सारी ही ब्रांचेस हैं जो आईटी के अंदर पढ़ाई जाती हैं और पढ़ी जाती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके अलावा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।